नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल केशव स्टडी में स्वागत करता हूं। सो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में इनइक्वालिटीज, दैट इज पार्ट नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, बट स्टार्ट करने से पहले हम तीन चीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी थी वो? कि फर्स्ट क्या थी हमारी, अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर इक्वल टू साइन होता है उसको क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। सेकंड क्या था, अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। एंड थर्ड क्या था मेरे पास, अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑल द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, इफ अगर सारे के सारे साइन अगर एक सेम डायरेक्शन में फॉलो होते हैं, हमें क्या करना है, एक कॉमन साइन लेना होता है। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि P, ओके, आज का जो सेशन है वो टाइप नंबर 2 है, दैट इज एक लेवल अप है। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो हम क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास 2 to 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या गिवन है, P लेस देन Q लेस देन इक्वल टू S इज इक्वल टू T, कॉमा R इज इक्वल टू Q लेस देन U, कॉमा V ग्रेटर देन U। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, अब मेरे पास कितने टाइप के स्टेटमेंट है, यहाँ पे 3 टाइप्स के स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन हमसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, P ग्रेटर देन U, एंड सेकेंड हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, V ग्रेटर देन T। करेक्ट फ्रेंड्स, अगर एक चीज बताओ, अगर मुझे किसी भी दो चीज को अगर कंबाइन करना है, अगर इट मींस अगर मुझे किसी भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना है तो मेरे पास एक कॉमन अल्फाबेट होना चाहिए। करेक्ट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हम साइन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन अल्फाबेट्स की बात करेंगे। ओके, सो अगर मुझे इन फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 को अगर मुझे कंबाइन करना है, दैट मींस क्या, यहाँ पे Q एंड Q कॉमन है, तो इस Q का रिलेशन हमारा R से भी है, इस Q का रिलेशन हमारा इवन U से भी है। सिमिलरली इस Q का रिलेशन हमारा S से भी है, इवन T से भी है, एंड Q का रिलेशन हमारा P से भी है। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, एंड V एंड U, अगर V और U मतलब अगर मुझे इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना है तो U दोनों में कॉमन है। करेक्ट फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा कंक्लूजन नंबर 1। सीखते हैं कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे यहाँ पे सॉल्व। मुझे रिलेशन चाहिए P एंड U में। करेक्ट, सो मेरा P कहाँ पे है, P मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 में है एंड U मेरा कहाँ है, स्टेटमेंट नंबर 3 में। करेक्ट फ्रेंड्स, सो P एंड U, तो क्या P Q S T एंड क्या यहाँ पे PQST कहीं पे आ रहा, नहीं आ रहा। करेक्ट, बट मुझे क्या पता है, इससे P का Q से रिलेशन है, क्या रिलेशन है, P लेस देन Q है। करेक्ट फ्रेंड्स, सिमिलरली इससे Q का रिलेशन U से आ रहा है, सो Q का रिलेशन किससे, U से, सो Q इज लेस देन U। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, एंड U का रिलेशन किससे है, V से। U एंड V में मेरा माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है, V की तरफ खुला हुआ है, तो क्या करूंगा, V की तरफ हमारा माउथ खुला हुआ है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? सो U दैट इज U इज ग्रेटर देन U, ओके, V इज ग्रेटर देन U और V इज ग्रेटर देन U। सो जिस किसी की भी तरफ माउथ खुलता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, अब एक सिंगल स्टेटमेंट में हो गया, तो हम क्या करेंगे, P और मुझे रिलेशन किसमें चाहिए, P और U में चाहिए, राइट। V का तो मैंने लिख दिया है। ओके फ्रेंड्स, सो P एंड U में रिलेशन चाहिए, दैट मीन्स P and U, both the signs are facing same direction and the mouth is opening towards U. So common sign क्या है, less than, the mouth is opening towards U, but here the mouth is opening towards P. So क्या हो जाएगा, conclusion number 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, wrong हो जाएगा। Understood the concept friends? Similarly V and T के बीच में हमसे रिलेशन पूछा इसने, V and T, तो V कहाँ पे है मेरा, V मेरा यहाँ पे है एंड T मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। करेक्ट, तो मुझे पता है V का रिलेशन U से है, क्या रिलेशन है मेरा, V इज लेस देन U। अंडरस्टूड? सो V, ओके सॉरी, V का U से, राइट, दैट इज V इज ग्रेटर देन U, सॉरी, सो V इज ग्रेटर देन U एंड U का रिलेशन मुझे पता है Q से है, क्योंकि Q यहाँ पे भी कॉमन है, तो U का रिलेशन Q से है, तो माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है, U की तरफ, तो माउथ U की तरफ खुला हुआ है एंड Q। करेक्ट, सो Q का रिलेशन हमें किससे चाहिए, T से चाहिए, सो Q का रिलेशन T से चाहिए, तो Q से S जाएंगे, S से T जाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आगे जाके डायरेक्ट भी सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो Q का S से रिलेशन है क्या, सो माउथ किस तरफ खुला हुआ है, S की तरफ,
Q is less than S is equal to T. Understood the concept friends? Okay, understood? Okay. अगर मैं देखूं V यहाँ पे है and T यहाँ पे है, आई एम गेटिंग ऑपोजिट साइन है मेरे पास स्टेटमेंट में, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो wrong. Understood? That means conclusion number 1 and conclusion number 2 is wrong. That is, if neither conclusion 1 nor conclusion number 2 follows, that is option number 4 will be your answer. Understood friends? Okay. U is greater than equals to X is equal to Y, comma Y less than equals to Z less than equals to S, comma T is equal to W greater than Z. करेक्ट फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट है. ओके, सो कंक्लूजन नंबर 1 हमारे पास क्या है, T लेस देन इक्वल्स टू U एंड सेकंड क्या बोल रहा है कि S ग्रेटर देन U. करेक्ट फ्रेंड्स, यही हमसे बोल रहा है. ओके, सो T एंड U में रिलेशन पूछ रहा है वो हमसे. सो T कहां पे मेरा, T स्टेटमेंट नंबर 3 में है एंड U कहां पे मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 में है. करेक्ट फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं T W Z, सो क्या फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में T W Z, क्या इन तीनों में से कोई भी अल्फाबेट फर्स्ट में आ रहा, नहीं. बट मुझे क्या पता है, इससे T का रिलेशन W से है, W का Z से है. करेक्ट. एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है, Z का रिलेशन यहाँ पे Y है तो Z का रिलेशन Y से है. करेक्ट. सिमिलरली Y का रिलेशन हमारा किससे, X से है एज वेल एज U से है. करेक्ट फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. कैसे, मुझे पता है इक्वल टू साइन को इग्नोर करना है, तो क्या है, माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है, T की तरफ, तो डेफिनेटली क्या होगा, T ग्रेटर देन Z, यही आएगा इस वाले पार्ट का कंक्लूजन. करेक्ट. सिमिलरली Z से और Y की तरफ जाना है, Z से Y, बिकॉज Y का रिलेशन ही तो X एंड U से है. करेक्ट फ्रेंड्स, तो Z की तरफ माउथ खुला हुआ है, तो Z की तरफ मेरा माउथ खुला हुआ है, सेम साइन एंड Y. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स. सिमिलरली Y से हमें क्या करना, हमें किसके रिलेशन चाहिए बीच में, U से. राइट. दैट इज Y इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा तो रिमेनिंग साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टुवर्ड्स U. द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स U. सो द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स U. सेम साइन, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स U. अंडरस्टूड. अब थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या पता चल रहा है, T एंड U के बीच में मेरे पास ऑपोजिट साइन है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कंक्लूजन नंबर 1 इज रॉन्ग. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स. सिमिलरली S एंड U, सो S एंड U का रिलेशन किससे चाहिए, मुझे S यहाँ पे है एंड U मेरा यहाँ पे है. करेक्ट. सो S का रिलेशन Y से बोल सकता हूं मैं, एंड Y का रिलेशन U से है यहाँ पे. करेक्ट. सो S एंड Y के बीच में कितने साइन है, 2 साइन है. करेक्ट. तो मैं बोल सकता हूँ Y इज लेस देन इक्वल्स टू S. Why? Because both the signs are facing same direction and the mouth is opening. The common sign is less than equal to and the mouth is opening towards S. That's why this is true. Understood the concept friends? Similarly Y का, इस Y का U से क्या रिलेशन है, इक्वल टू साइन को इग्नोर करना मुझे, तो रिमेनिंग साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स U. So greater than equal to the mouth is opening towards U. Correct? Okay. सो दोनों के दोनों साइन कौन से डायरेक्शन में फॉलो हो रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहे हैं. करेक्ट. तो कॉमन साइन क्या है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू टुवर्ड्स U. एंड इधर बट क्या है, यहाँ पे S की तरफ खुला हुआ है, सो डेफिनेटली सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग. कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स? ओके, सो फर्स्ट वन एंड सेकेंड इज रॉन्ग. सो डेफिनेटली आई कैन से द ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. दैट इज इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि A. सो क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा A. ओके, सो हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि A ग्रेटर देन इक्वल टू P इज इक्वल टू S ग्रेटर देन T, कॉमा V लेस देन B इज इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू X. करेक्ट फ्रेंड्स. तो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2. तो कॉमन अल्फाबेट क्या है मेरे पास, V, क्या V है, नहीं है. B, क्या B है, नहीं है. T, यस, T मेरे पास एक कॉमन अल्फाबेट है दोनों में. सो डेफिनेटली मैं T से दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकता हूं. करेक्ट फ्रेंड्स. ओके, सो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या बोल रहा है मेरे पास, A ग्रेटर देन X एंड सेकेंड क्या बोल रहा है मेरे पास, P लेस देन B. सो A एंड X में रिलेशन पूछ रहा है. मुझे पता है X और V, X से मुझे अगर V आना है
तो डेफिनेटली मुझे बीच में दो अपोजिट साइन मिल रहे हैं, तो मैं अगर क्या मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो डेफिनेटली क्या बोल सकता हूँ, एक्स से बी जब रिलेशन नहीं बन रहा तो डेफिनेटली क्या होगा, फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज फॉल्स, रॉन्ग है। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सेकंड पे आते हैं। P एंड B में रिलेशन पूछ रहा है, तो P का रिलेशन B से है, करेक्ट। T का रिलेशन S से है एंड T से, राइट, बिकॉज T मेरे पास क्या है, कॉमन अल्फाबेट है। तो P का रिलेशन S से, S का T से, इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा तो रिमेनिंग साइन क्या है, ग्रेटर देन टुवर्ड्स P, P की तरफ माउथ खुला हुआ है, तो डेफिनेटली P ग्रेटर देन T बोल सकता हूं, एंड T से B आना तो डेफिनेटली T इज इक्वल टू B, करेक्ट। अगर इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा तो रिमेनिंग साइन क्या है, ग्रेटर देन, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स P, बट इधर किसकी तरफ माउथ खुला हुआ है, B की तरफ, सो डेफिनेटली क्या होगा, सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बोथ neither one nor two false, that is option number 4 will be your correct answer. Understood friends? Okay, let's move on question number 4. So question number 4 हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि S is less than U. Okay, so S is less than U, sorry, S is greater than U, greater than V, comma Y, less than U, less than Z, comma Z less than X, greater than W. Understood? Okay. So first वाला conclusion हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, S less than Z, and second हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि X greater than Y. Okay friends? Okay, check करते हैं। So S and Z, Z में हमसे रिलेशन पूछ रहा है, तो S कहाँ पे मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 में है एंड Z मेरा कहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर 2 एज वेल एज स्टेटमेंट नंबर 3, किसी को ले लो, आपका आंसर सेम ही आना है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे फर्स्ट वाले और सेकंड को अगर मुझे कंबाइन करना है तो मुझे S से U आना पड़ेगा, U से Z पे जाना पड़ेगा, करेक्ट फ्रेंड्स? सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि S इज ग्रेटर देन U एंड U इज लेस देन Z, करेक्ट फ्रेंड्स? सेम साइन, कुछ नहीं किया हमने, तो अपोजिट साइन आ रहा है, डेफिनेटली क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, गलत हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। सिमिलरली x एंड क्या मेरे पास y, राइट? ओके, सो x एंड y, सो x एंड y में क्या रिलेशन है मेरे पास, x एंड y में, x कहाँ पे मेरा, x मेरा थर्ड स्टेटमेंट में है एंड y मेरा कहाँ, हमारा फर्स्ट सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट में। तो z, तो मेरे पास दोनों के बीच में क्या है, z एक कॉमन अल्फाबेट है, तो मैं बोल सकता हूँ z का रिलेशन y से, राइट, दैट इज बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, सो डेफिनेटली z बड़ा हो जाएगा किससे, y से, बिकॉज माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है, z की तरफ, तो z इज ग्रेटर देन y। अंडरस्टूड? सिमिलरली z से मुझे कहां पे आना पड़ेगा, यहाँ पे z से x, तो माउथ किसकी तरफ खुला है, यहाँ पे x की तरफ खुला है, करेक्ट? सो x की तरफ खुला है, तो z इज ग्रेटर देन y एंड x की तरफ माउथ खुला, तो x एंड सेम साइन, करेक्ट? माउथ जिसकी तरफ भी खुलेगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो मुझे पता है बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, सो डेफिनेटली द कॉमन साइन इज ग्रेटर देन एंड द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स x, एंड द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स x, सो डेफिनेटली क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय करेक्ट आंसर, दैट इज इफ ओनली कंक्लूजन 2 follows. Can you able to understand this friends? Okay, question number 5. So question number 5 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, P is less than X. Okay, so P is less than X. Okay, so क्या बोल रहा है मेरे पास, P less than X, less than equal to Y, less than Q, comma S, greater than Y, less than T, comma P is equal to V and less than greater than R. Okay, so first वाला को कंक्लूजन हमसे क्या बोल रहा है, V less than S एंड सेकेंड हमसे क्या बोल रहे हैं, T ग्रेटर देन R, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो V एंड S में रिलेशन पूछ रहा मुझसे, तो V कहाँ पे है, मेरा स्टेटमेंट नंबर 3 में है, S कहाँ पे, स्टेटमेंट नंबर 2 में है, करेक्ट? सो स्टेटमेंट नंबर 2 में है यहाँ पे। ओके, सो PVR, क्या PVR इस तीनों में से कहीं पे आ रहा, नहीं आ रहा, ओके लीव, बट मैं क्या बोल सकता हूं कि क्या बोल सकता हूं यहाँ पे P का रिलेशन, सी P का सॉरी V एंड S में चाहिए, राइट? सो मुझे पता है V का रिलेशन P से है, क्या है वो रिलेशन,
V इज इक्वल टू P। इतनी बात समझ आई? ठीक है। P का रिलेशन हमारा किससे है? Y से है, बिकॉज Y का रिलेशन किससे? हमारा S से बन रहा है। सो P का रिलेशन Y से बोल सकता हूँ, और P का X से, X का Y से बोल सकता हूँ। तो P का हमारा किससे आ रहा है? X, एंड X का रिलेशन क्या हमारा? Y से। सेम साइन मैंने लगाए, कोई चेंज तो करना नहीं होता। ऐसे ही Y का रिलेशन S से, तो Y और S में माउथ किसके तरफ खुला हुआ है? S की तरफ खुला हुआ है, तो S की तरफ खोल दिया। ओके फ्रेंड्स, इक्वल टू, अब ये सिंगल स्टेटमेंट बन चुका है। दैट मींस इक्वल टू साइन को मुझे क्या करना है? इग्नोर करना है। अगर मैं इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा तो कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल द थ्री साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। इफ ऑल द थ्री साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, व्हाट आई शुड डू? I should take a common sign, that is the mouth is opening towards S, and here also the mouth is opening towards S, that is question option number 1 will be my correct answer. Okay, that is T and R. Okay, T and R पे चलते हैं। तो T कहाँ पे मेरा? T कहाँ पे मेरा? Okay, T मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 में है, एंड R मेरा स्टेटमेंट नंबर 3 में है। ओके फ्रेंड्स, बट मुझे ये बताओ, मुझे इन दोनों में कोई कॉमन अल्फाबेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बट मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि T का रिलेशन Y से है। करेक्ट? करेक्ट, क्या है वो रिलेशन? कि T इज ग्रेटर देन Y, बिकॉज दोनों के बीच में माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है? T की तरफ, तो T की तरफ। ओके, एंड मुझे पता है Y से रिलेशन P में आ सकता हूँ। Why? बिकॉज P का रिलेशन R से बन रहा है यहाँ पे। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो Y का रिलेशन किससे है? X से बोल सकता हूँ, X से, दैट इज Y। तो माउथ Y और X में किसकी तरफ खुला हुआ है? X की तरफ खुला हुआ है। दैट मींस, सॉरी, Y की तरफ खुला हुआ है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड दिस विल बी X, एंड X और P में माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है? X की तरफ, सो X की तरफ, एंड दिस विल बी माय P। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? सिमिलरली P से हमें R आना पड़ेगा। इक्वल टू साइन को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग साइन क्या है? ग्रेटर देन, सो P की तरफ माउथ खुलेगा, एंड दिस विल बी माय R। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, बट मैंने आपको हर चीज लिख के दिखाई है। ओके फ्रेंड्स? ओके, सो मुझे क्या पता चल रहा है? 1 2 3 4, ऑल द 4 साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। सो मुझे क्या करना है? एक कॉमन साइन लेना है। तो कॉमन साइन क्या है मेरे पास? ग्रेटर देन। बट ये ग्रेटर देन किसकी तरफ? माउथ किसकी तरफ खुला है? T की तरफ खुला हुआ है। करेक्ट, ये माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है? T की तरफ, एंड इधर भी माउथ किसकी तरफ है? T की तरफ है। So definitely 2 is also true. That means if both conclusion 1 and 2 follows, option number 5 will be my correct answer. Understood friends? Okay. Now question number 6. So question number 6 हमसे क्या बोल रहे हैं? चेक करते हैं। Okay. So question number 6. यहां से हम थोड़ा सा डायरेक्ट लेके चलेंगे, जो कि आपको एग्जाम में आपको अपनी स्पीड बनानी है। ओके फ्रेंड्स? ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? B greater than equals to C is equal to D greater than equal to E, comma A less than equals to F less than equal to P is equal to D. Okay friends? Okay, so P is equal to D, यही बोल रहा है वो। Okay, so मुझे ये बताओ इसमें कॉमन अल्फाबेट क्या है मेरे पास? B C D। ओके, D एंड D मेरे पास कॉमन अल्फाबेट क्या हो गया मेरे पास? D। ओके फ्रेंड्स? ओके, सो कंक्लूजन नंबर 1। सो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? D इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, एंड सेकेंड क्या बोल रहा है मेरे पास? B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो मुझे क्या रिलेशन? D एंड A में रिलेशन चाहिए। D मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे, एंड A मेरा यहाँ पे। यहाँ से मुझे आना पड़ेगा D अगेन, बिकॉज D इज कॉमन पार्ट। सो D से A, इक्वल टू साइन को मैं इग्नोर करूंगा, तो रिमेनिंग साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। मुझे क्या करना है? कॉमन साइन लेना है। कॉमन साइन क्या है मेरे पास? लेस देन इक्वल टू, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स D, सेम साइन, एंड द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स D, सेम साइन, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स D, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। सिमिलरली B एंड F, तो B कहाँ? यहाँ पे है, एंड F मेरा कहाँ पे है? स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो मुझे क्या पता है? B से D, राइट? B से D आना पड़ेगा, और D से मुझे F आना पड़ेगा। करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो B से अगर मैं D आऊंगा, अगर मैं थोड़ा सा ओरली करूं तो कैसे करूंगा? B से D आऊंगा तो इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा, तो क्या बचेगा? कि मेरे पास B इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। करेक्ट फ्रेंड्स? सिमिलरली D से मुझे F आना है, तो क्या? इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा, रिमेनिंग साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स D, एंड इधर भी क्या होगा? माउथ ओपन कहाँ होगा? D की तरफ, एंड दिस विल बी माय
एफ। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? ओके, ठीक है। ओके, सो बी एंड एफ बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। मुझे क्या करना है, कॉमन साइन लेना है। तो कॉमन साइन क्या है मेरे पास, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टुवर्ड्स बी, एंड सेम साइन है, एंड द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स बी, सेम साइन है, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स बी, दैट मींस कंक्लूजन नंबर 2 इज आल्सो ट्रू। दैट इज if conclusion 1 and 2 follows, option number 5 will be your correct answer. Understood the concept friends? Okay, question number 7. So question number 7 मुझसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, P is equal to S. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे P is equal to S, P is equal to S less than T less than equal to U, comma Q less than equal to U, okay, is equal to A less than equal to B. ये बोल रहा है करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या मेरे पास, ऑप्शन नंबर दैट इज Q is equal to B एंड सेकंड S is less than equals to A. ये बोल रहा है करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, सो मुझे P कॉमन, U कॉमन है दोनों में, करेक्ट फ्रेंड्स? ओके, U कॉमन है, दैट मींस Q is equal to B के बारे में पूछ रहा है वो, तो Q is equal to B। क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में ही मेरे पास क्या अपोजिट साइन आ रहे हैं, दैट मींस मैं बोल सकता हूं फर्स्ट वन इज माय रॉन्ग, ये वाला क्या है, गलत है। ऐसी S एंड A, तो S कहां पे है, S फर्स्ट स्टेटमेंट में, A कहां पे है, स्टेटमेंट नंबर 2 में है। तो मुझे पता है U मेरे पास क्या है, कॉमन पार्ट है, करेक्ट। सो मुझे S से U आना पड़ेगा, U से A आना पड़ेगा, करेक्ट फ्रेंड्स? तो ये बताओ S से U, that is S is less than, because both the signs are facing same direction, तो माउथ किसकी तरफ खुलेगा, U की तरफ। कॉमन साइन क्या है मेरे पास, सिर्फ क्या है, लेस देन टुवर्ड्स U, अंडरस्टूड, एंड U is equal to A, बिकॉज इन दोनों में ही रिलेशन हो जाए। तो S से A, क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है? इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा, रिमेनिंग साइन क्या है, लेस देन टुवर्ड्स A। क्या यही, क्या सेम साइन मेरा, देखो माउथ मेरा एक की तरफ है, क्या ये सेम साइन यहाँ पे आ रहा है? नहीं, माउथ एक की तरफ है, दैट इज ट्रू, बट यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा इक्वल टू मार्क्स, इक्वल टू मेरे पास आ रहा है, दैट मींस क्या बोल सकता हूँ, ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? दैट इज नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि A, ओके, सो A ग्रेटर देन इक्वल्स टू C ग्रेटर देन B, कॉमा P लेस देन F ग्रेटर देन इक्वल्स टू C एंड ग्रेटर देन E। करेक्ट फ्रेंड्स, यही है। ओके, सो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, A ग्रेटर देन इक्वल टू E, एंड सेकेंड मेरे पास क्या बोल रहा है यहाँ पे कि F ग्रेटर देन D, ठीक है। ओके, सो A से E में रिलेशन पूछ रहा है मुझसे, तो मुझे क्या पता है, A से C जाना है एंड C से E आना पड़ेगा, बिकॉज C ही मेरे पास एक कॉमन अल्फाबेट है, करेक्ट। सो A से C जाऊंगा एंड C से E आऊंगा, तो डेफिनेटली से A ग्रेटर देन इक्वल्स टू C एंड ग्रेटर देन E, क्या यही स्टेटमेंट बनेगा, हाँ या ना? A greater than equals to C and C is greater than E, सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है, that means both the signs are facing same direction। तो मुझे क्या करना है, एक कॉमन साइन लेना है, that means कॉमन साइन क्या है मेरे पास, greater than towards A, the mouth is opening towards A, but इसमें सिर्फ greater than है, the mouth is opening towards A, but इसमें क्या है, greater than and equal to है, so ये एक्स्ट्रा है, राइट, इक्वल टू एक्स्ट्रा है, सो डेफिनेटली क्या होगा, सी फर्स्ट वन क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, F एंड D, तो F कहां पे है मेरा, यहाँ पे है, एंड D मेरा कहां पे है मेरा, F एंड D, राइट। ओके, सॉरी, C B, ओके, सो B के आगे, सॉरी B के आगे भी है, राइट। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं B इज ग्रेटर देन D, ओके, B इज ग्रेटर देन D, ओके फाइन। सो क्या बोल रहा है, F एंड D के बारे में पूछ रहा है, मुझे पता है F एंड F का रिलेशन C से, बिकॉज C मेरे पास दोनों कॉमन है, दैट इज F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C, ठीक है। C का B से रिलेशन, बिकॉज C और B में क्या है, माउथ किसकी तरफ खुला है, C की तरफ, तो C की तरफ B, एंड B और D में किसकी तरफ माउथ खुला है, B की तरफ, तो B की तरफ है यह D। ओके फ्रेंड्स,
तो ऑल द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मुझे क्या करना है, एक कॉमन साइन लेना है, कॉमन साइन लूंगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन टुवर्ड्स एफ, सो ग्रेटर देन टुवर्ड्स एफ, आंसर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर इफ ओनली कंक्लूजन नंबर 2 follows. Understood the concept friends? Okay. Question number 9. So question number 9 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, m is equal to n less than equal to o. Okay. Okay. So इसको हम डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करते हैं, कैसे कि n और s में रिलेशन पूछा उसने. ओके, सो n और s में रिलेशन, तो n मेरा कहाँ है, स्टेटमेंट नंबर 1 में है एंड s मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 में है. करेक्ट. सो मुझे पता है दोनों में कॉमन अल्फाबेट क्या है मेरे पास, यहाँ पे m, क्या m आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 में, नहीं आ रहा. n, क्या n आ रहा है, नहीं आ रहा. o, यस o आ रहा है स्टेटमेंट नंबर 2 में, दैट मींस o क्या है मेरे पास एक कॉमन अल्फाबेट है. करेक्ट. सो मुझे पता है n का रिलेशन o से है. करेक्ट, बिकॉज मुझे n और s में ही तो रिलेशन चाहिए. n का रिलेशन o से है एंड o का रिलेशन हमारा s से है. तो क्या है वो रिलेशन, n का रिलेशन हमारा किससे, o से है एंड o का रिलेशन हमारा s से है. करेक्ट फ्रेंड्स. ओके, सो बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दैट मींस कॉमन साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू टुवर्ड्स s, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ इक्वल टू दिया है, दैट मींस फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टूड फ्रेंड्स. सिमिलरली m एंड t, सो m का रिलेशन o से है एंड o का रिलेशन t से है. करेक्ट. सो अगर m का रिलेशन o से है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि m इज लेस देन इक्वल टू o. करेक्ट फ्रेंड्स, बिकॉज इक्वल टू साइन को इग्नोर करूंगा, रिमेनिंग साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू टुवर्ड्स o. तो सेम चीज मैंने यहाँ पे नोट किया. ठीक है. ओके, सो o से अगर मुझे t जाना है एंड बोथ द साइंस आर दीस टू साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो कॉमन साइन क्या है मेरे पास, लेस देन टुवर्ड्स t, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स t, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स t, दैट मींस इन दोनों का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, लेस देन टुवर्ड्स t. करेक्ट, लेस देन टुवर्ड्स t एंड द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स t, एंड इधर भी क्या है, माउथ मेरा t की तरफ खुला हुआ है. सो डेफिनेटली ऑब्वियसली कंक्लूजन नंबर 2 इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज. अंडरस्टूड द कांसेप्ट फ्रेंड्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, इसको भी ऐसे करेंगे सॉल्व. ठीक है फ्रेंड्स. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है कि R एंड J में रिलेशन चाहिए. राइट, R एंड J में. सो R मेरा कहां पे है, R मेरा स्टेटमेंट नंबर 3 में है, स्टेटमेंट नंबर 3 में, एंड J मेरा कहां पे है, J मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 में है. करेक्ट फ्रेंड, इतनी बात समझ आई. ठीक है, आगे चलते हैं. तो N का देखो क्या चल रहा है, J का रिलेशन हमें इस वाले थर्ड वाले से कंबाइन करना है. करेक्ट. क्या मेरा J के M, क्या J के M स्टेटमेंट नंबर 3 में आ रहा, नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेटमेंट की मुझे कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी. कैसे लूंगा मैं, कि मुझे पता है इस R का रिलेशन, देखो N यहाँ पे है, N यहाँ पे है. राइट, तो इस R का रिलेशन N से है, वो क्या रिलेशन है हमारा, R इज इक्वल टू N, R इज इक्वल टू N. इतनी बात ठीक है. आगे चलते हैं. अब मुझे यहाँ पे चाहिए N का रिलेशन, मुझे यहाँ पे J है एंड यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी K है, यहाँ पे भी K है, दैट मींस N का रिलेशन K से होगा. करेक्ट, दैट मींस N का रिलेशन K से चाहिए, और मुझे पता है दोनों के दोनों साइन, ये दोनों साइन क्या एक सेम डायरेक्शन में फॉलो हो रहे हैं, दैट मींस मुझे क्या करना है, एक कॉमन साइन लेना है. तो दोनों के बीच में ये कॉमन साइन क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स N, द माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स N, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा K. इतनी बात ठीक है, समझ आई. ठीक है, आगे चलते हैं. अब क्या चाहिए मुझे, R का रिलेशन तो हो गया हमें J से, दैट मींस K से J पे जाना पड़ेगा. तो माउथ किसकी तरफ खुला हुआ है, K की तरफ खुला हुआ है, दैट मींस K की तरफ खुला हुआ है, सेम साइन, एंड दिस विल बी व्हाट, J. अंडरस्टूड फ्रेंड्स. नाउ R एंड J में रिलेशन आ गया मेरे पास. ओके, इक्वल टू साइन को इग्नोर किया, दोनों के दोनों साइन एक सेम डायरेक्शन में है, तो कॉमन साइन क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन. किसकी तरफ माउथ खुला है हमारा, R की तरफ, एंड यहाँ पे किसकी तरफ माउथ खुला हमारा, R की तरफ, एंड सेम साइन है, दैट मींस ऑप्शन नंबर, दैट इज कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू. अंडरस्टूड फ्रेंड्स. नाउ कंक्लूजन नंबर 2. कंक्लूजन नंबर 2 क्या बोल रहा है, Q एंड M में रिलेशन पूछा है. राइट, सो Q एंड M में सिमिलरली मुझे पता है Q का रिलेशन N से है. करेक्ट, सो Q का क्या रिलेशन N से, Q इज ग्रेटर देन N. ठीक है, और N का रिलेशन K से है. क्या है वो रिलेशन, बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, कॉमन साइन क्या है, ग्रेटर देन,
माउथ किसकी तरफ खुलेगा, हमारा एन की तरफ खुलेगा, माउथ किसकी तरफ खुलेगा, एन की तरफ, एंड दिस विल बी माई के। इतनी बात ठीक है। एंड के का एम से क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू, कि के इज इक्वल टू एम। ठीक है फ्रेंड्स, के इज इक्वल टू एम। ओके, और आज चलते हैं। तो इक्वल टू साइन में जब मैं इग्नोर करूंगा तो रिमेनिंग साइन क्या है, बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, करेक्ट। ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन, बोथ द साइंस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दैट मींस कॉमन साइन क्या है, ग्रेटर देन, टुवर्ड्स क्यू। इधर भी माउथ क्यू की तरफ है, बट इधर क्या एक्स्ट्रा एक इक्वल टू भी आ रहा है, राइट, एक एक्स्ट्रा इक्वल टू भी आ रहा है। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कंक्लूजन नंबर 2 विल बी माई रॉन्ग। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। सो ये था हमारा कंक्लूजन 1, ये था हमारा कंक्लूजन 2। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। So for this, the option number 1 will be my correct answer. That is, if only conclusion number 1 follows. Understood, friends? So ये 10 क्वेश्चन थे, हमने अच्छी तरह सीखा टाइप नंबर 2 का हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट इसमें आपको बस 3 ही बात याद रखनी, क्या कि इक्वल टू साइन को इग्नोर करना है। सेकंड क्या थी, किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑपोजिट साइन आते हैं उसको इग्नोर करना है। थर्ड पॉइंट क्या थी कि अगर सारे के सारे साइन एक सेम डायरेक्शन में है तो आपको एक कॉमन साइन लेना है। बस ये 3 बातें ध्यान रखो, बहुत आसान है। अभी तो हमने स्टेप बाय स्टेप करके सीखा है। ओके फ्रेंड्स, टाइप नंबर 3 में मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, थैंक यू सो मच। अगर प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक